नीला कर देंगे पूरे एरिया को अपने को, पूरी इतनी मेहनत करेंगे, बीएसपी लेके आएंगे इस बार बीएसपी और इस बार निश्चित रूप से दूसरी पार्टियों की जमानत जब्त करा के भेजेंगे। एक बहुत विस्मरणीय जीत होगी, आप देखना, इतिहास बनेगा इस बार बहुजन समाज पार्टी का। जिस तरीके से बहन जी का नारा गूंज रहा है यूपी के अंदर, उससे भी अधिक आपकी बार दिल्ली में गूंजेगा। ऐसा है 2012 से हम जनसंपर्क में हैं, जिस तरह का उनका नाम है उसी तरह का उनका किरदार भी है, तो लोग उनको पसंद कर रहे हैं और आने वाले समय में उन्हीं को वोट डालेंगे, हाथी को बटन पे वोट डाल के उन्हीं को विजयी बनाएंगे। दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं हूँ घड़ौली में 006E वार्ड में हूँ, जहाँ पर चमन कुमार जी, एडवोकेट चमन कुमार जी की वाइफ जो है वो जनसंपर्क कर रही हैं। जी हाँ, यहाँ पर लगातार कई दिनों से जनसंपर्क हो रहा है और बीएसपी को जिताने के लिए, यहाँ का मेयर बनाने के लिए और एमसीडी में सीटें ज़्यादा से ज़्यादा लाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि वो वोट जो है वो बीएसपी को दें। जी हाँ, बहुजन समाज पार्टी अगर दिल्ली में भी आती है तो जैसे 4 बार यूपी में बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासन में काम किया था, इसी तर्ज पर दिल्ली को भी उभारने का काम करेंगे। मैंने बहुत सारी गलियां देखी, बहुत सारी नालियां देखी, बहुत सारी रोडें ऐसी देखी कि वहां पर नालियां भरी पड़ी हैं और रोडें टूटी पड़ी हैं। विकास होना बहुत ज़रूरी है और बहन जी के शासन में विकास ही हो पाता है और ये विकास जो है वो दिल्ली में भी ज़रूरी है। पहले मैं चमन कुमार जी आपसे संपर्क करना चाहूँगा कि ये जो जनसंपर्क कर रहे हैं आप, अभी इलेक्शन तो आ नहीं रहा है पर आप अभी से ही शुरू हो गए, ऐसा क्यों? देखिए, इलेक्शन आना ना आना अलग बात है, हम लोगों को क्षेत्र का भी देखना पड़ता है कि भाई कहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं और हम लगातार अगले एक्चुअल में अप्रैल में इलेक्शन भी है जी, और हम पिछले 1 हफ्ते से लगातार डोर टू डोर ये देख भी रहे हैं, लोगों में जन जागृति भी कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है जो इस क्षेत्र की जनता का, इस दिल्ली की जनता का या पूरे देश की जनता का ध्यान रखती हो। जी बिल्कुल। तो ध्यान रखने में बहन कुमारी मायावती जी का नाम तो शुरू से ही पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे आता है। क्या दिल्ली का विकास भी हो पाएगा फिर इसी तरीके से? बिल्कुल, बहन जी ने उत्तर प्रदेश को चमका दिया और दिल्ली में मौका मिलेगा, और खासतौर से अब एमसीडी का इलेक्शन है, अगर एमसीडी में मौका मिलेगा तो उन लोगों को इसका लाभ मिलेगा जो गरीब हैं, मजदूर हैं, मजलूम हैं और जिनके काम हो नहीं पाते हैं। सत्तासीन लोग गरीब लोगों पर ध्यान नहीं देते और उनका मेन जो मुद्दा होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सफाई, नाली, ये खरंजे, उनको जाने आने की व्यवस्था, बच्चों के स्कूल की एडमिशन की व्यवस्था, ये सब एमसीडी में आने के बाद बहुजन समाज पार्टी सबसे पहले दिल्ली में करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में किया, वहाँ चमकाया, स्वास्थ्य की सुविधाएं दी, रोजगार की सुविधाएं दी, हॉस्पिटल खुलवाए। ऐसे ही अगर एमसीडी में मौका मिलता है हमको तो बहुजन समाज पार्टियाँ स्थापित हो गई, छोटे छोटे कामों को फटाफट करने का काम करेगी। बिल्कुल, छोटे छोटे भी काम किए जाएंगे। सर मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि छवि जी अगर इस मैदान में उतरती हैं, आपके वार्ड में उतरती हैं, तो क्या बेस्ट रहेंगी इस क्षेत्र के लिए? देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि हम करने में विश्वास रखते हैं और जो हमारी नेता का जो कहना है, हम बोलने में कम लेकिन करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। अगर हमारे छवि जी यहाँ से निगम पार्षद बनते हैं तो जैसे कि हमारी बहन जी ने अपने यूपी के अंदर शिक्षा, रोजगार और हॉस्पिटल के बारे में जो उन्होंने जो सुविधा दी है, अच्छे अच्छे कॉलेज, यूनिवर्सिटी और जो गलियाँ जो आरसीसी के लेंटर पड़े हुए हैं आज भी, तो हम विकास करेंगे। हमारे छवि जी पूरा ध्यान देंगे और सबसे पहले तो यहाँ के जो पानी की व्यवस्था है, सबसे पहले मेन प्रॉब्लम पानी की व्यवस्था है, उस पानी की व्यवस्था को पूरा करेंगे। शिक्षा को पूरा करेंगे क्योंकि गंदा पानी जो आ रहा है, जो दारू के जो ठेके हैं ये एक के साथ में एक फ्री कर दी। पूरा जो नौजवान जो लोग हैं वो आज बिगड़ रहे हैं क्योंकि जो मतलब सब्जी लेकर जाते थे, आज वो एक के बदले में एक फ्री मिल रही है। आप ये कहना चाह रहे हो कि दारू की लाइन में, दारू की दुकान पे तो लाइन है और दूध की दुकान पे लाइन खाली पड़ी है, क्योंकि उनकी बीवियां भी परेशान हो रही हैं। कह रहे हैं कि भाई जो बंदा हमारे यहाँ 100 रुपये की सब्जी लेकर के आता था, अब एक के साथ में एक फ्री मिल रही है, तब वो सब्जी के बजाय अपना दारू खरीद रहा है। सर, वो एक बोतल के हिसाब से वो पूरी पेटी भी तो खरीद रहा है। हाँ, पूरी पेटी भी खरीद रहा है, पूरी पेटी भी खरीद रहा है। तो ये तो हमारे उसको बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ये शिक्षा पे तो कोई बात ही नहीं कर रहे। शिक्षा में बताइए किसका एडमिशन हो रहा है? जो हमारे गरीब बच्चे हैं, जो गरीब लोगों के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो आपके क्षेत्र में अगर आपके छवि जी आती है तो क्षेत्र की छवि पूरा का पूरा हम सबसे पहले इस पर ध्यान देंगे। जी बिल्कुल। आपसे भी जानना चाहूँगा वकील साहब, कई सारे इलेक्शन आपने फाइट करवाए हैं, चमन जी के 2 इलेक्शन पहले भी हैं, क्या उसका असर जो है वो इन पे आएगा? क्योंकि इनका जनसंपर्क पहले से ही बहुत है, लोगों के काम भी बहुत किए हैं। पहले तो आपका धन्यवाद, आप हमारे बीच में आए। धन्यवाद। ऐसा है 2012 से हम जनसंपर्क में हैं,
वकील साहब ने 2 चुनाव लड़े, दोनों चुनाव में जो जनसंपर्क हमने किया उस जनसंपर्क का हमें ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और जो हमारी संभावित प्रत्याशी हैं छवि कुमार जी, वो जिस तरह का उनका नाम है उसी तरह का उनका किरदार भी है, तो लोग उनको पसंद कर रहे हैं और आने वाले समय में उन्हीं को वोट डालेंगे, हाथी को बटन पे वोट डाल के उन्हीं को विजयी बनाएंगे। बिल्कुल, कौंडली में तो सर बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम हुए हैं और बीएसपी को ज़बरदस्त तरीके से लाए भी हैं, वोट सबसे ज़्यादा मिलता है। क्या कहना चाहेंगे, इस बार भी वोट आपके पास आ पाएगा? सर अब की बार तो ऐसी उम्मीद है जैसे कि यूपी में हमें यूपी के देख करके शिक्षा मिलती है कि जिस तरीके से बहन जी का नारा गूंज रहा है यूपी के अंदर, उससे भी अधिक अब की बार दिल्ली में गूंजेगा। दिल्ली में गूंजेगा, बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे बाबू जी? नीला पटका तो डाल रखा है, पर नीला पटका इस बार लाओगे भी या नहीं? पक्का 100% आएंगे। उसका कारण है कि बहुत सारी चीज़ें जो समाज को ज़रूरत है, साफ़ सफाई की है, नाली है, शिक्षा के विषय में भी है, जो एमसीडी के स्कूल हैं या और भी कई तरह के काम है, लाइट हैं, स्ट्रीट लाइट हैं या और भी है, तो उस लेवल को देखने के लिए एक अच्छा सक्षम कार्यकर्ता चाहिए जो इस काम में ये पूरे खरे उतरते हैं। समाज सेवी भी हैं और समाज के लिए काम भी करते हैं। क्या लगता है कितने वोटों से आप इन्हें ले आएंगे अगर सीट मिलती है तो? आपके काफ़ी वोटों से आगे जाएगी हमारी बहन जी जो हैं बीएसपी। और ये तो मतलब शुरू से कई साल से मतलब जनता में रहे हैं, जनता से जुड़ के चल रहे हैं। माता जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहना चाहेंगे, हमारी तो बेटी जीतेगी। तो अच्छा, बेटी जीतेगी और ये सब कुछ करेगी और अब तक करते आए हैं कितने साल से। बिल्कुल, सब कुछ करते आएंगे। और मैं अब जानने की कोशिश भी करता हूँ छवि जी से, जो घड़ौली वार्ड इंचार्ज हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ। जनसंपर्क तो आप बहुत कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं, ढोल वोल बजा करके लोगों से हाथ भी मिला रहे हैं, गले भी मिल रहे हैं, पैर भी छू रहे हैं और उनको बता भी रहे हैं आप लोग। तो क्या लगता है कि इस बार, पिछली बार भी बीएसपी आपकी घड़ौली से आई थी, इस बार भी कम बैक करेंगे आप लोग? हाँ जी, कम बैक करेंगे और अच्छी तरह से कम बैक करेंगे। और आपका मैनिफेस्टो क्या है? आप क्या क्या काम करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि आप रोडों पे घूम रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, आप पूरी हालत इस वार्ड की पूरी देख रहे हैं। क्या लग रहा है क्या क्या काम होने चाहिए? और सबसे बड़ा काम तो यही है, नाली और ये सड़कें तो बिल्कुल बेकार हुई पड़ी हैं जी। बिल्कुल, ना लाइट है ना रोशनी है, गंदगी इतनी है बहुत ज़्यादा। तो सबसे बड़ा काम तो, सबसे पहला काम तो सफाई का होना चाहिए, क्योंकि उससे बीमार होते हैं लोग। सबसे मेन काम ये है। और फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई, मतलब एडमिशन वगैरह कराना। मुझसे कहा कि हमारे राशन कार्ड नहीं बने हैं, तो वो राशन कार्ड वगैरह बनवाना, आधार कार्ड, जो भी इसमें एमसीडी में आता है सारा काम करवाना। तो एमसीडी का आप वार्ड इंचार्ज बने हुए हैं, अगर आपको टिकट मिलती है तो क्या लगता है कितनी वोटों से आप जीतेंगे? क्योंकि आपके पति भी पहले 2 बार इलेक्शन फाइट कर चुके हैं। ये तो नहीं, लेकिन बहुत अच्छी तरह से जीतेंगे जी, अच्छी तरीके से कराएंगे। हाँ जी। दूसरों की जमानत जब्त कराएंगे इस बार जी। क्योंकि देखिए, हम ये हमारा वार्ड रहा है, बहुजन समाज पार्टी का वार्ड रहा है और हमारी ये नाक की भी लड़ाई है, हमारे जुनून है। और जुनून ये है कि इस बार यहाँ देखिए जो प्रत्याशी आ रहे हैं वो बाहर के आ रहे हैं। कॉलोनी से अभी तक कोई किसी भी पार्टी ने प्रत्याशी नहीं दिखाया है, ना कोई मांग रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम लोकल हैं, यहाँ के प्रभाव है, आप लोगों के माध्यम से, समाज के माध्यम से पहुँच है। और इस बार निश्चित रूप से दूसरी पार्टियों की जमानत जब्त करा के भेजेंगे। एक बहुत विस्मरणीय जीत होगी, आप देखना, इतिहास बनेगा इस बार बहुजन समाज पार्टी का। युवा हैं आप और बहुत ज़बरदस्त ये नीला झंडा लेकर के चल रहे हैं, कपड़े भी नीले और टोपी भी नीली पहन रखी है, चश्मा भी नीला ही लगा रखा है आपने। तो क्या कहना चाहेंगे, अब की बार नीला ही रहेगा? नीला कर देंगे पूरे एरिया को अपने को, पूरी इतनी मेहनत करेंगे, बीएसपी लेके आएंगे इस बार। हाँ जी, बीएसपी लेके आएंगे। और युवा आम आदमी पार्टी पे भाग रहा है, बीजेपी पे भाग रहा है, कांग्रेस पे भाग रहा है, तो क्या इस वार्ड का युवा कहाँ जाएगा फिर? बीएसपी पे जाएगा, कहीं नहीं जाएगा जी इस बार। बीएसपी पे जाएगा इस बार, पक्का बीएसपी पे जाएगा। बीएसपी का ही यहाँ पर बोलबाला बज रहा है। मैं आपको बता दूं कि पिछली बार भी यहीं से ही जो पिछली बार जीत हुई थी वो बीएसपी की हुई थी। और ये भी बता दूं कि जितने भी वोट पड़ते हैं वो यहाँ से कौंडली विधानसभा से ज़बरदस्त जीत होती है। और बहुत सारे वोट जो हैं वो कैटराइज वोट हैं, मैं आपको बता दूं, यहाँ के पक्के वोट हैं। और कुछ फेस वैल्यू पे भी वोट आते हैं और कुछ कैंपेनिंग पे भी आते हैं। और यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से पूरी कौंडली में ही काम चल रहा है, ज़बरदस्त। और घड़ौली वार्ड में तो जनसंपर्क रोड डेली सुबह शाम दोपहर होने ही जा रहा है। जीत पक्की लगती है, अगर सीट मिल जाती है तो इनकी जीत भी निश्चित है और बीएसपी आना कोई रोक नहीं सकता। जय भीम, नमो बुद्धाय, मिलेंद्र गौतम।